अशोक भाई, दो तीन सवाल हैं। अगर मैं आपकी जगह होता, मतलब मैं भाजपा होता, सरकार होता, तो मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सैक कर देता और कप्तान को। इस आरोप में आपने मेरा निर्देश नहीं माना, इसलिए आप सैक होने के योग्य हैं। ठीक, आपने अतिरिक्त रुचि ली एक गरीब की झोपड़ी में, इससे ये संदेह पुष्ट होता है कि इसमें मिष्टान्न की भूमिका है, इसमें लवंग लता की भूमिका है। ये कानून नहीं है। जिले भर का काम छोड़ के सारा अमला वहीं लगा था उसकी झोपड़ी पर। क्यों भाई, मकान तो गिरा आए थे। ये भैया, ये पी रोड और मिस्टन रोड की कोठी थी। पांडे जी, आप तो जानते हो पुराने आदमी। एक सेकंड। और तीसरा, आप ये इस ढंग के नाच गाने नृत्य कला में बिरजू महाराज की शिष्या हो रही हैं, ठीक, लेकिन आप गरीब की घटना स्थल जो ऐसी दर्दनाक स्थिति में होती, वहां आप नहीं पहुंची। क्या ये तीन कारण इतने पर्याप्त नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सैक हो जाए, एसपी निलंबित कर दिया जाए? देखिए, निश्चित तौर पे इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एक चूंकि नियम है, इन अफसरों के खिलाफ एक जांच के बाद ही कोई कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये विश्वास दिलाते हैं कार्रवाई जरूर होगी। निश्चित तौर पे लोग दोषी हैं और कार्रवाई होगी। मेरा ये मानना है, इससे दुर्भाग्यजनक घटना कोई हो नहीं सकती। और जिस तरह का उन लोगों ने वहां रवैया अख्तियार किया है, हमारे प्रदेश के मुखिया जी ने बार बार इन लोगों को चेतावनी दी, इन लोगों को निर्देश दिया कि गरीबों को कहीं उजाड़ा नहीं जाएगा, उजाड़ने से पहले उनको बसाने की व्यवस्था होगी। उसके बावजूद यह किया गया है, तो निश्चित इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। विभूति जी, ये जो बार बार कहा जाता है कि भाई ये बड़े हाकिम लोग हैं, इनके खिलाफ ऐसे तो कार्रवाई नहीं हो सकती, जांच, लेकिन मैंने देखा मुख्यमंत्री का, कोई मुख्यमंत्री हो है, मैंने तो ऐसे अवसर देखे कि मुख्यमंत्री थे, एक नाम नहीं लूंगा, पुरानी घटना है, उनके वो 4-5 लोगों के साथ खाना खा रहे थे, वहां दही का डब्बा गए, उस एक दही के डब्बे के ऊपर एक बाल था और डब्बा पैक था, हालांकि बाल अंदर नहीं गया था। 6 अधिकारी खड़े बाहर कर दिए क्या? लेकिन जब कोई ऐसा मसला होता है तो कहा जाता है नहीं, इसमें संविधान पढ़ना पड़ेगा, बड़ी लंबी बात है, बहुत लंबी जांच करनी पड़ेगी। विभूति जी, ऐसा कोई ये अंग्रेज ऐसा दे गए हैं कुछ आप लोगों को रक्षा करो कि काला सफेद कुछ करो कोई पकड़ नहीं पाएगा? देश में लोकतंत्र है तो हर आदमी को ये अधिकार है कि उसे बताया जाए कि उसने क्या गलती की है और उसे सफाई देने का मौका दिया जाए और तब उसे दंडित किया जाए। तो जो उदाहरण आप दे रहे हैं कि वो दही में बाल नहीं था तब भी उन्होंने 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, जी हाँ, तो वो कोई अच्छा उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये कोई किसी तरह की सामंती व्यवस्था नहीं है जी। ये जरूर है कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी हैं, जैसे जो कलेक्टर साहिबा होंगी वो IAS होंगी और जो कप्तान साहब IPS होंगे, तो ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए थोड़े बहुत संविधान में कुछ सेफ गार्ड्स हैं, जिसके लिए भारत सरकार और UPSC ये सब उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा इतनी दुखद घटना है, मुझे लगता है कि फौरी कार्रवाई के तौर पे तो कुछ कर ही सकते हैं, बाकी उनको बर्खास्त करना और सस्पेंड करना और ये सारी चीजें तो खैर चलिए जांच का वो है, लेकिन फौरी कार्रवाई तो की ही जा सकती है। आपको तो याद होगा ऐसे मुख्यमंत्री भी हुए जिन्होंने देखा कि भाई इस कलेक्टर का आचरण जनता के लिए घातक रहा या अच्छा नहीं रहा, ये जनता बहुत दुखी हो गई इसके आचरण से, उन्होंने मंच से कहा कि भाई इसको निलंबित कर दिया, भगाओ इसको। क्या लोकतंत्र में अंतिम ताकत हमने जिसलिए जनप्रतिनिधियों को सौंपी है ना, इसलिए नहीं सौंपी कि हर चीज में कमेटी बैठा दे, कमेटी इतनी लंबी चले कि तब तक शिकायत करने वाला मर जाए, इसलिए ना ये अगर ऐसे हैं भी प्रावधान तो संविधान को बदला जाना चाहिए। अधिकारी को ये कैसे छूट हो सकती है कि नहीं जी हमारे लिए तो गृह मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सब रहेंगे? ना जी ना, जनता ऐसा है कि आप जो उदाहरण दे रहे हैं वो उदाहरण एक सामंती आचरण का द्योतक है। क्या लोकतंत्र में एक विभूति भाई आचरण अधिकारी एक न्यूनतम गरिमा के भीतर अपना बना के रखें, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं पीछे,
लोकतंत्रीय व्यवस्था ही रहनी चाहिए, संवैधानिक मान्यताओं का अनुपालन होना चाहिए। लेकिन जब नाच ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए गरीब के भुन के मर जाने से, तो हमको ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए। किसी की सरकार हो और भले विभूति जी को लगे कि ये सामंती सोच के आदमी लगे, भैया कोई दिक्कत नहीं। ताहिरा जी गलत तो नहीं कह रहा। हमने नौकर रखे थे भारत ने, हम भारत के लोगों ने, कि हमारे सेवक हैं, हमेशा गरीबों के साथ खड़े रहते हैं भाई। ये अजब हाल है, ये भाग गए, आने को कोई गांव तैयार नहीं। क्यों नहीं आई वो लेडी कलेक्टर? बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ कि डांस कला है, सब कुछ है, मैं मानती हूँ, लेकिन आप एक डीएम है, एक ऐसे जिले की डीएम है जहां पे आपको सतर्क रहना है, अपना काम देखना है। और अगर आपके यहाँ इस तरह का कुछ चल रहा है, कोई जगह आप कह रहे हैं कि ग्राम सभा की है, उसको खाली कराया जा रहा है, तो आपको सतर्क उस समय रहना है कि आपके लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर तो डीएम देता है ना। जिले का कर्ता धर्ता तो सरकार तो डीएम होती है। पुलिस भी तभी फायरिंग कर सकता है एसपी जब डीएम ऑर्डर देता है। तो मुझे लगता है कि डीएम साहब बिल्कुल कला का अपना वो करे। कला के लिए कोई नहीं कह रहा, गाना भी कला है, डांस भी कला है और बजाना वादन भी कला है, लेकिन कला का अपना समय होता है। गरीबों की लाशों पे कला का वो नहीं किया जाता बड़ी बड़ी अच्छी बात है, वहां पे लाश पर कला का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। वो कर रही है, मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ कि कला की अपनी जगह होती है। सुमैया राणा के पास मैं चलूंगा और एक बात और कह दूं कि मैं इतना उग्रता की सीमा तक कमेटी और जांचों के खिलाफ क्यों हूं विभूति भाई, है ना। मेरे तजुर्बे कभी अच्छे नहीं रहे। क्या ट्विन टावर का मामला आया, वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट को, उनको 100 प्रणाम, अड़ गए। बहुत गोलीबाजी की ब्यूरोक्रेसी ने, बहुत गोलीबाजी की। क्या नहीं माने, बोले जेल भेज देंगे हम सबको। ठीक, जब फांसी का फंदा लटका तो वो गिरे दोनों टावर। क्या कोर्ट ने यह भी कहा था विभूति जी कि जितने लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं पहले दिन से अंतिम दिन तक, अधिकारी, वो भी जेल भेजे जाएं। भगवान का नाम लो, आज तक जांच जारी है। क्या वहां नए टावर बनना शुरू हो गए, पुराने का अभी तक जांच जारी है। उसमें कई मर जाएंगे, कई विदेश चले जाएंगे और ननकू लेंस लेके ढूंढता रहेगा कि कहां जांच हुई थी। इसलिए मैं इसके खिलाफ हूं। ठीक, सुमैया राणा जी, ऐसे अधिकारियों के साथ अगर थोड़ा बहुत नियम कायदे से हटके भी फैसला करना पड़े तो क्या बुरा, जो 2 लोगों को मरता देख छोड़कर भाग गए। आग किसी ने लगाई हो, जो बात विभूति जी कह रहे हैं उस बहस में भी नहीं जा रहा, किसी ने लगाई हो आग। विधानसभा के बाहर आके लोग आग लगाते हैं तो क्या उनको देख के भाग जाते हैं पुलिस वाले? नहीं ना, उसको बुझाते हैं ना। सुमैया जी, क्या करना चाहिए ऐसे अधिकारियों का? बिल्कुल सर, मैं एक बात यहाँ पे दोहराऊं कि बहुत साल पहले आपकी शायद एक डिबेट में मैं थी, मैंने जब एज ए सोशल एक्टिविस्ट में थी, मैंने कहा था कि पुलिस वालों को ट्रेनिंग के साथ एक इंसानियत का पाठ भी पढ़ाया जाए, बहुत जिसमें उनके दिल के अंदर कम से कम इतनी इंसानियत हो कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हो तो ये समझें कि उस ड्यूटी में एक हिस्सा इंसानियत का भी होना चाहिए। ठीक है, फर्ज आप अपना अदा करें, अगर कोई क्रिमिनल है आप उसको पकड़ें या कहीं भी गलत हो रहा है, लेकिन उसमें एक हिस्सा इंसानियत का होना चाहिए। और वो खासकर ऐसी जगहों पर जब आप किसी झुग्गी झोपड़ी में जा रहे हैं, वो तो खुद ही वक्त के मारे हुए लोग हैं, वो कोई ऐसे बड़े बड़े महलों में नहीं रह रहे हैं, बड़े बिजनेसमैन नहीं, बड़े स्मगलर्स नहीं है, बड़े क्रिमिनल्स नहीं है, तो वो वक्त के मारे हुए लोग हैं। तो कम से कम अगर आप उनको वहां से हटाना चाह रहे हैं, तो दरबदर भी करना चाह रहे हैं, तो उसका एक तरीका होना चाहिए। और ये तरीका नहीं है, इस पर सख्ती से कार्रवाई सरकार को करना चाहिए और इसके लिए प्रेशर होना चाहिए कि कुछ ऐसा कानून बने जिसमें सबसे पहले सजा तो ऐसे लोगों को हो। अगर इंसानियत तार तार हो रही है तो इंसानियत तार तार कौन कर रहा है? पुलिस का रवैया हमेशा से हाशिए पर रहा है। पुलिस, मित्र पुलिस भले ही कितना नाम दे दिया जाए, लेकिन मित्र पुलिस बनी नहीं सकती जब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सामने आते रहेंगे। लोग पुलिस से, अपराधी कम डर रहे हैं, पुलिस से गरीब मजलूम ज्यादा डर रहे हैं, किस तरह से जान गंवानी पड़ जाए। सुधा जी, क्या ऐसे अधिकारियों को नियमावली, परिनियमावली, सिविल सर्विस कोड, इन सब जुमलों के पीछे छुपने की आजादी दी जानी चाहिए?
या तत्काल प्रभाव से दंडित किया जाए? लोकतंत्र में हमने जब सरकार, हम जब एक सेकंड, लोकतंत्र में जब हम सरकार चुनते हैं तो उसको सर्वोच्चता के साथ चुनते हैं, सारे अधिकार देकर चुनते हैं। बिल्कुल सुधा जी। जी बिल्कुल अमिताभ जी, जैसा कि कई सालों से आपने देखा होगा कि पुलिस के रवैये पे जिस तरह कस्टडी में मौतें हो जाती हैं या झूठी एफआईआर लिख के या फिर किसी भी दरोगा या फिर किसी भी एसपी, आप देखना कि दबंगे के आधार पे वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, लोगों को उन पे डराना धमकाना है, ये आए दिन की घटना है। और हर मजदूर का जो तबका है, गरीब तबका, यहाँ पे कोई जाति धर्म नहीं होती है, वो इसकी कहीं ना कहीं शिकायतें करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आप जानते हैं कि दर बदर तो कर चुके थे उन लोगों को, जिन परिवार पे ये संकट जिस तरह से ये हुआ है, मतलब कोई शब्द तो नहीं है कि क्या कहा जाए उसके बारे में। लेकिन जो भी सुमैया बहन कह रही थी कि उनको पाठ पढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं कि पाठ नहीं पढ़ाया जाता है। यहाँ पे मुख्य मसला इस बात का है कि इनको ताकत कहाँ से मिल रही है, उन्हें कुछ भी कर गुजर जाने की जो ताकत मिल रही है, जो पीछे से उनको मिल रहा है, कुछ भी कर देंगे, कोई जांच नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमें दिखाना है कि जो बुलडोजर है, जो क्रूरता का, आतंक का एक प्रतीक है, उसको कैसे एक मोबिलाइज कर दिया गया है, बना दिया गया कि नहीं नहीं ये शासन का प्रतीक है। तो कैसे आपने एक ताकत दी है उनको, उनके अहम को कैसे आप उनके डर को, आतंक को बढ़ा रहे हो। इसको मैं टोटली अमिताभ जी, इस पे अशोक पांडे भाई माने या ना माने, आतंकवाद है, आप कोई और नाम कैसे क्यों ना दे दो, लेकिन गरीबों पे जिस तरह से ये एक वाकया हुआ है, आग किसने लगाई, मैं भी उस बात पे नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन झोपड़ी में 2 व्यक्ति हैं, उसके बाद वो अपने उस घर को, उस आशियाना को बचाना चाहते हैं, उसमें आग लग भी जाती है, वीडियो बन रही है, लोग कह रहे हैं और भाग रहे हैं। मतलब हम वो हमें कौन सी ताकत मिल रही है जो इतना कुछ करने को मजबूर कर रही है, जबकि इस समय संचार मीडिया में सब कुछ सबको मालूम चल जाता है, उसके बावजूद उस ताकत का अहम देखिए कि वो कुछ भी करने को उतारू है। ये आखिर है क्या? ये शासन में जिस तरह से बुलडोजर को प्रतीक बनाया गया है, वो कारण है। जी।